एंजाइटी क्या है और एंजाइटी हमें ही क्यों होगी? क्या हम जो सोचते हैं वो क्या काल्पनिक है या सच में हम सोचते हैं ये सच में वो चीज़ें हो रही हैं? क्या वो चीज़ें हम ही कर रहे हैं? क्या हम ही डर रहे हैं? आज इसका मैं सारा जवाब आपको दूँगी मेरी वीडियो में। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो थोड़ा-सा मुझे हेजिटेशन होता है आप लोगों के सामने बात करने में, तो फिर भी मैं वीडियो बना देती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा एक वीडियो डाल रही हूँ सीनरी वाला, जिससे आप लोग को अच्छा लगेगा देख के, इसको फ़ील करके सुनो जो मैं बता रही हूँ। ऐसे तो मैं वीडियो में भी बता सकती हूँ फ़ेस टू फ़ेस, बट इसमें थोड़ा फ़ीलिंग के साथ बता रही हूँ। जो मैं नहीं बोल पाती हूँ, जो मैं नहीं उस पे क्लियर कर पाती हूँ, इस वीडियो में मैं क्लियर कर रही हूँ। एंजाइटी क्या है? देखो, हर बंदे में एंजाइटी होती है, हर बंदे में एंजाइटी होती है, हर बंदे में थायराइड होता है, हर बंदे में शुगर होता है, हर बंदे में बीपी होता है। ये सब शुरू से ही हमारे अंदर होता है, लेकिन हम इनको बढ़ा देते हैं। एंजाइटी हमारा कैसे बढ़ती है? एंजाइटी हमारा बढ़ता है सोचने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से, बीपी का अप या लो होने की वजह से, थायराइड की वजह से, या कोई हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं उसकी वजह से हो जाता है। या फिर कभी-कभी होता है कि हमारे माथे में चोट लगा है, हमारे माथे में चोट लगा या किसी तरह का माथे पे क्लॉट जमा हुआ है, उसकी वजह से। ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि लोग अपने आप से टैली करने लगेंगे, इसलिए ज़्यादा टैली करना भी नहीं है। तो एंजाइटी हो जाता है। अब जो हो गया, जिस बंदे को हो गया, अब हम रिकवरी कैसे करेंगे उस पे फॉलो करते हैं, उस पे हम काम करेंगे कि रिकवरी हम कैसे करते हैं। रिकवरी हम 4 चीज़ों से करते हैं। मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, रिकवरी हम 4 चीज़ों से करते हैं। पहला होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे में कॉन्फिडेंस। दूसरा होता है कि हमें विश्वास होना चाहिए। थर्ड होता है कि आपको नेगेटिव नहीं बोलना है अपने बारे में, ठीक है? नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं बोलना है। फोर्थ होता है कि आपको मुस्कुराना है, कोई भी सिचुएशन हो आपको मुस्कुराना है। अब आप बोलोगे कि मैडम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएँ, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएँ? तो देखो, जब आप बाल कटाने सैलून में जाते हैं, लड़के लोग जब जाते हैं, तो बाल कटा के जो आप लोग निकलते हैं उस सैलून से, तो वो जो लुक आता है आप लोग में, और आप लोग रोड में जो चलते हो उस कट के साथ, हेयर कट के साथ, तो वो कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? वो है कॉन्फिडेंस। जब लड़कियां नई नई कपड़े पहनती है, कोई फेस्टिवल आता है, नया कपड़ा पहन के वो बाहर निकलती है, तो कितना स्टाइल से चलती है, तो वो हो गया उनका कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले अपने पहनावा को चेंज करो, सबसे पहले अपने कपड़ों को चेंज करो, अच्छे कपड़े पहनो, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आने लगेगा। कॉन्फिडेंस की कोई दवाई नहीं होती कि आपको खिलाया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं। कॉन्फिडेंस का कोई दवाई नहीं होती। कॉन्फिडेंस हर बंदे में होता है, लेकिन इसको जगाना पड़ता है, ठीक है? जैसे हम लोग बाहर ठेले पे गए, फुचका खा रहे हैं और बाकी लोग भी हैं, लड़का लड़की सब है, हंसी मजाक करके फुचका, तो जो हम लोग स्टाइल से जाते हैं जो खाने के लिए, वो है कॉन्फिडेंस जो आप में आता है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव क्या करते हैं हम लोग, यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम काफ़ी ट्राई कर रहे हैं बट हमसे होता ही नहीं है, क्या करें, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, किसी और के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं बोलना है। नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपके साथ हुआ है तो कुछ अच्छा सोच के हुआ है, ये सब दिन के लिए एंजाइटी नहीं रहेगी आपके साथ। एक न एक दिन आप इससे रिकवर करोगे, लेट से ही सही, बट रिकवरी आपकी होगी। ये एक डिसऑर्डर है, आपको कोई बीमारी नहीं है। तीसरा है क्या, कि हमको हैप्पी रहना है, हर मोमेंट में हमको हैप्पी रहना है। कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी काम हो जाए, आप अंदर पूरा नेगेटिव हो, चीज़ें आपसे संभल नहीं रही, फिर भी आपको खुश रहना है। मैं जो बता रही हूँ, पता है मुझे बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है एंजाइटी वालों लोग के लिए, लेकिन अगर रिकवरी करना है तो ये सब करना पड़ता है। क्योंकि आप जब खुश होते हो ना, जब आप हैप्पी होते हो ना, तो एक अलग सा वाइब्रेशन क्रिएट होती है आपके अंदर, क्रिएट होती है जो आपको डिमोटिवेट चीज़ों को ख़त्म करने लगती है, समझ रहे ना? और एक होता है विश्वास, अपने में विश्वास रखना है, पागलपन रखना है, जुनून रखना है, यस मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। आप लोग एक ने कमेंट अभी किया था कि मैम मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ बट सोच नहीं पाता हूँ, कर नहीं पाता हूँ। आप अभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका पूरा नेगेटिव पैटर्न्स बना हुआ है ब्रेन में, पूरा नेगेटिव। 1 साल से आपने बोला अपने बारे में गलत, 6 महीना से बोला, किसी ने 4 साल से बोला, किसी ने 6 साल से बोला, किसी ने 2 महीना से बोला, अपने लिए ओनली गलत बोला। तो जितना आपने गलत बोला वो एक पैटर्न्स बनता गया, मतलब कि आपकी आदत बनती गई, आपके बिहेवियर बनता गया,
और वो चीज़ ब्रेन में गया। और ब्रेन में अगर एक चीज़ चली जाए, बार बार जो हम रिपीट करते हैं, जो बार बार हमारा बिहेवियर बन जाता है, अगर वो चीज़ें ब्रेन में एक बार चली गई तो ब्रेन उसी के जो आप बोले हो ना, उसी के प्रति वो काम करने लगता है। क्योंकि आप लोग सब ने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में क्या 6-7 में 3-4 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन का काम है ऑर्डर द बॉडी, बॉडी को वो ऑर्डर देता है। आप जो बोल रहे हो बॉडी कैसे, ब्रेन हमारी कैसे काम करती है, वो उसका कोई कुछ भी नहीं होता है, उसको काम हम करवाते हैं बोल कर, है ना, इशारों से भी नहीं, मुस्कुरा के भी नहीं, हम उसके बोल कर, जो आप सुन रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरा ब्रेन सुन रहा है पॉजिटिव। अगर मैं पॉजिटिव बोलूँगी ना तो मेरा ब्रेन वही पॉजिटिव, मतलब जो मैं बोलूँगी वो मेरा ब्रेन कैप्चर करेगा, और ब्रेन मेरा कैप्चर उसी बात को करेगा जिसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार। देखो आप लोग एक चीज़ सुनो ध्यान से, एक दिन चाउमीन खाने से पिज़्ज़ा और बर्गर खाने से किसी का पेट बाहर नहीं आता है एक दिन में, है ना। उसने सोचो कितना वो फास्ट फूड खाया होगा, कितना वो ऑयली फूड खाया होगा, तब जाके उसका पेट बाहर आया होगा। सेम वैसे ही है, आपने नेगेटिव कितना बार अपने बारे में बताया होगा, कितना बार आपने नेगेटिव बोला है अपने बारे में, तब आपका ये पैटर्न्स बना हुआ है। एक बार 2 बार बोलने से ये पैटर्न नहीं बना, कितना बार आपने बोला होगा, कितना बार रिपीट किया होगा, कितना आपका ये बिहेवियर आदत बन गया होगा, तब जाके ये चीज़ें आपके ब्रेन ने लिया। और आप बोलते मैम मैं तो कुछ भी नहीं करता, बैठा रहता हूँ, फिर भी ये चीज़ें होती है। एग्जैक्टली अब आपका ब्रेन वही काम कर रहा है जो आप उससे करवा रहे हो। तो एंजाइटी से डरना हमें नहीं है। एंजाइटी किसी बंदे को भी हो सकता है, इसके लिए कोई ठोस रीज़न नहीं होता है, ठीक है। ये देखो जैसे मैं हमेशा वीडियोस में बोली हूँ, जो मेरी काउंसलिंग में है उनको भी मैं बताती हूँ कि जैसे आपको भूख लगता है तो आपको फ़ील आता है कि मुझे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है तो फीलिंग आता है प्यास लग रहा है, अगर दांत दर्द दे रहा है तो फीलिंग आती है कि मुझे पेन कर रहा है, कान दर्द दे रहा है तो फीलिंग आती है कि मुझे कान दर्द दे रहा है। अब आपका ब्रेन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, जो केमिकल रिलीज़ होता है वो रिलीज़ होना बंद हो गया। अब वो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन वही करता है ना, फिर वही ब्रेन ओवर थिंकिंग लाने लगता है। ओवर थिंकिंग, आपका ब्रेन बहुत छोटा है, 20 ग्राम का है, लेकिन उसको एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा, 200 ग्राम की एनर्जी चाहिए होती है उसको। आप उसको क्या दे रहे हो, आप उसको दिन भर काम करवा रहे हो, दिन भर साइकिल, नेगेटिव साइकिल चल रहा है। अभी मैं जो साइकिल का बात कर रही हूँ वो साइकिल आप लोग को नहीं समझ में आता होगा, मेरी काउंसलिंग में है, जो मेरी वीडियोस देखते होंगे उस साइकिल के बारे वो समझ गए होंगे कि मैं कौन सी साइकिल का बात कर रही हूँ। तो वो साइकिल नेगेटिव के लिए भी चलता है और पॉजिटिव के लिए चलता है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहो। और चौथा, फोर्थ क्या, हमें एक्सेप्ट करना है। हाँ हमें एंजाइटी हुई, अपने आप को एकदम समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। सबसे पहले तो यही करना है आपको कि सरेंडर कर दो, हाँ मुझे एंजाइटी है, जितनी चीज़ें हो रही है मेरे साथ मुझे एंजाइटी की वजह से हो रही है, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, जो थॉट आ रही है मुझे एंजाइटी की वजह से आ रहा है, जो मेरा सिम्टम्स आ रहा है वो मेरा बोलने की वजह से आ रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है वो एंजाइटी की वजह से आ रहा है। इतना बोलना शुरू करो। मुझे पता है ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, 10 दिन में भी नहीं होगा, और इसको आप अगर 10 दिन भी बोलते हो ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जितना कॉन्फिडेंस से आपने बोला है ना, मुझे डिज़नेस होती है, मैं गिर जाऊंगा, मैं कोई काम कब नहीं रहा, अब मैं घर पे ही रहूँगा, बाहर काम नहीं करने जा सकता, उतना ही कॉन्फिडेंस से आपको बोलना है। और आपने कितना रिपीट किया, 4 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना रिपीट किया। और आपको मैं 20 दिन बोलती हूँ करने के लिए तो आप नहीं करते हो। 20 दिन खाली दिल से करके देखो, अगर चेंजेस नहीं आया लाइफ में तो मेरा नाम चेंज कर देना आप लोग। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं 11 साल की एंजाइटी को हरा सकती हूँ तो क्या आप इतने कम टाइम की एंजाइटी को नहीं हरा सकती। हाँ, और एक कमेंट में मुझे पूछा गया था कि मैम आपका DPDR क्या 11 साल था। नहीं, मेरा DPDR 11 साल नहीं था, मुझे सिर्फ एंजाइटी अटैक आते थे 11 साल। जब 7 साल मेरा एंजाइटी को हुआ, 7-8 साल, तब मुझे DPDR वाले सिम्टम्स आने लगे। तो जब उस टाइम मुझे पता चल चुका था कि मुझे एंजाइटी है, उस समय मुझे बताया कोई नहीं था, लेकिन मुझे वीडियोस में देख देख के ही पता चल गया था कि मुझे एंजाइटी है। तो मेरा DPDR वाला सिम्टम 2 साल तक रहा। उसके बाद जब मैंने रिकवरी करना शुरू करी, ये चीज़ें कहाँ गई मुझे पता नहीं। तो ये शुरू 11 साल से मुझे DPDR नहीं था, 11 साल से तो मुझे सिर्फ एंजाइटी था। 7वें-8वां साल से मुझे ये हुआ था, DPDR के सिम्टम्स आने लगे थे। और जो आए थे ना सिम्टम्स, इतना हैवी था कि मैं बता नहीं सकती। अभी मुझे मतलब हंसी आ रही है, वो इतना हैवी था ना कि इंसान है, ज़िंदा है, लेकिन उसको विश्वास है कि वो मर चुका है। मतलब मैं हूँ लेकिन लगता था कि मेरी डेथ हो चुकी है। मैं अपने आप को फ़ील नहीं कर पाती थी, सारा कुछ मुझे अनरियल लगता था। तो ये चीज़ें मैं बाद में फिर बनाऊँगी वीडियो पे, इसलिए
बताऊंगी डिटेल्स में अपने बारे में। अभी बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि एकदम डरो मत। जब नेहा कर सकती है ना तो आप भी कर सकते हो। जब मोमिना कर सकती है, गोपी सर कर सकते हैं, हुसैन सर कर सकते हैं, मेरी रिकवरी वीडियोस जो जो देखा है, जब वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग में भी वही विल पावर है, बस वही कॉन्फिडेंस आपको फिर से लाना है। आपको फिर से पिछले वाला इंसान बन जाना है जो आप थे। अभी भी आप वही है, चेंजेस कुछ नहीं हुआ। चेंजेस क्या हुआ, आपका बोलने का ढंग चेंज हो गया। जैसे मैंने अपनी बोली को बदल दी, मेरी सोच बदल गई, सेम आप भी अपनी बोली, लैंग्वेज, अपना बोला हुआ चीज़ को बदल दो, आपकी सोचने की शक्तियाँ बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। करके देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।